नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में कक्षा 10 का विज्ञान का जो पहला लेसन है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में जो हमारा एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बड़ा ही मजेदार वीडियो है और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है आप आसानी से सीख सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बात, जैसे यहाँ पे हमने देखिए बहुत से समीकरण लिख रखा है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले समीकरण को संतुलित करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला समीकरण है HNO3 यानी कि क्या कहते हैं, नाइट्रिक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट और H2 यानी कि जल है, यही हमारे क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण है। और इसी को क्या करना है दोस्त, हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, आपको पता है, हमने आपको अगले वाले वीडियो में बताया था कि हमारा ये जो भाग होता है, जो अपक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा भाग है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक हो गया। और ये वाला जो भाग होता है दोस्त, हमारा क्या होता है, उत्पाद, यानी इस भाग को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो किसी भी समीकरण को संतुलित हम लोग कब तब कर पाएंगे जब हमें क्या होगा दोस्तों, यानी कि तत्वों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा ये तत्व है। जैसे यहाँ पे Ca यानी कि कैल्शियम लिखा है, हमारा ये Ca एक ही तत्व है, ये नहीं हमारा C अलग है A अलग है। तो हमें तत्वों के बारे में, तत्व का जो सिंबल होता है वो भी हमें पता होना चाहिए कि किस तत्व का कौन सा सिंबल होता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा अभिकारक और ये रहा हमारा उत्पाद रहा। तो अभिकारक की तरफ जितने भी तत्वों की संख्या है उतना ही उत्पाद की तरफ भी उतना ही तत्वों की संख्या जब होगा, यानी कि दोनों तरफ जब बराबर होंगे तभी जाके हमारा क्या होगा कि कोई भी समीकरण संतुलित होगा, अन्यथा वो समीकरण क्या होगा, असंतुलित समीकरण। यानी कि कौन सा समीकरण है दोस्तों, असंतुलित समीकरण। यानी कि असंतुलित है दोस्तों, कौन सा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सा, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और या फिर दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों, इसी समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या, कंकाली समीकरण। इसी को दोस्तों कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। आप इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं या फिर कंकाली समीकरण कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बैलेंस करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, कोई भी समीकरण कब बैलेंस होगा, जब अभिकारक की तरफ जितने भी तत्व हैं और उत्पाद की तरफ जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या जब बराबर होगी तभी क्या होगा, कोई भी समीकरण संतुलित होगा, अन्यथा वह क्या होगा, असंतुलित होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको बराबर करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा जो अभिकारक है दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पहले लिख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा यह क्या है, H हो गया, और क्या है, N है, और क्या है दोस्तों, O है। हमारा एक पार्ट ये बन गया, और इधर क्या है, हमारा क्या है, Ca है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और क्या है दोस्त, हाइड्रोजन हो गए। तो ये हमारा एक अलग पार्ट बन गया। तो हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या दोस्त कितना है, एक हो गया हमारा। और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की भी संख्या कितनी है दोस्त, एक हो गया। और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कितना है, तीन हो गया, ये रहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है दोस्त, एक है। ऑक्सीजन कितना है हमारा, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो देखिए इसके पहले ब्रैकेट यानी जो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट से पहले क्या है, दो है, यानी इस जो दो है हमारा, इस दो का गुणा H में भी होगा, O में भी होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो, और ऑक्सीजन भी कितना होगा, दो, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा और हाइड्रोजन भी दो हो गया। अब चलिए इधर ऐसे उत्पाद की तरफ हम लोग बना लेते हैं। उत्पाद की तरफ देखते हैं, कैल्शियम हमारा हो गया, और क्या है, नाइट्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन। ये हमारा एक अलग पार्ट है। और इस पार्ट में कैल्शियम कितना है दोस्त, एक है ना। देखिए नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट, देखिए ये भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से पहले क्या है, दो है, तो दो का गुणा नाइट्रोजन में भी होगा, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा दोस्त, दो हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो दो है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के यहाँ क्या है, तीन है, और ये क्या है, उसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, दो है,
तो 2 का बदला ऑक्सीजन में होगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। अब चलिए अगले वाले पार्ट में देखते हैं क्या है हमारा H है और O है। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। तो ये रहा हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के क्या है तत्वों की संख्या। अब इसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बराबर क्या करते हैं, इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है हमें कि अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन कितना है दोस्त 1 है, और इस साइड यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है। तो देखिए जो हम लोग बराबर करते हैं तो यहाँ पे इस पार्ट में दोनों पार्ट को हम लोग मिला लेंगे, यानी कि यहाँ पे तत्वों की संख्या जो पूरा होगा और यहाँ पे दोनों तरफ बराबर, यानी कि इस पूरे यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ भी कहीं हाइड्रोजन होगा तो हम लोग पूरा ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि इस साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई दोस्त 1 2 कितनी हो गई 3 हो गई। इस साइड देखते हैं कितना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे कितना है दोस्तों 3 है। तो जब यहाँ पे क्या है 2 है यहाँ पे 3 है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है और कहीं नाइट्रोजन है नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है दोस्तों 2 है, यानी इस साइड 1 और इस साइड कितना है 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब 1 है वहां पे क्या है 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए तभी तो बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहीं पे 2 से गुणा कर देते हैं। अब जब इस 2 का गुणा हम लोग करेंगे तो क्या होगा इन सभी में होगा, यानी कि हाइड्रोजन में भी होगा, नाइट्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे सब में तो नाइट्रोजन, तो जब 2 में हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 का इसमें होगा 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन क्या कहते हैं ऑक्सीजन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ये 6 हो गया और यहाँ पे है 2, 6 2 8 हो गया है। और इस साइड हम लोग देखते हैं कितना है, यहाँ पे देखते हैं कितना है 6 है और ये कितना है 2, 6 2 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 है और यहाँ पे दोस्तों कितना है 1 है। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 6 1 7 हुआ और यहाँ पे कितना है 6 2 8 ऑक्सीजन है। जब यहाँ पे 7 है यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी कुछ उससे गुणा होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों यहीं पे 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं। जब हम लोग 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा क्या होगा दोस्तों, इस 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होगा 2 होगा, तो ऑक्सीजन हमारा 2 ये हुआ और 6 ये, तो 6 2 8, यानी इस साइड भी 8 हो गया, इस साइड ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन को करते हैं। हाइड्रोजन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 रहा और 2 ये 2 2 4 हो गया। इस साइड देखते हैं कितना है 4 है। कैल्शियम देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम क्या है दोस्तों 1 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अभिकारक की तरफ जितने भी तत्व हैं उनकी जो संख्या है उतना ही उत्पाद की तरफ में है और उनकी संख्या भी क्या है दोस्त उतना ही है। तो हमने जहां जहां गुणा किया हम लोग वहां कर लेते हैं। जैसे इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या किया है 2 से गुणा किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब इस वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो हमने कहीं किया नहीं, इस वाले पार्ट में हम लोग फिर उत्पाद की तरफ देखते हैं। इस वाले पार्ट में हमने क्या नहीं H और O, इस वाले पार्ट में हमने क्या किया है 2 से गुणा किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त 2 से गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया संतुलित, यही जो हमारा समीकरण दोस्तों बना, यह कौन सा समीकरण बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा दूसरा वाला समीकरण था हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये रहा दूसरा वाला समीकरण NaOH प्लस H2SO4 फिर एरो Na2SO4 प्लस H2O, ये वाला भी हमारा दूसरा समीकरण है। और इस समीकरण को भी हमें क्या करना है बैलेंस करना है। जिस तरीके से हमने इसे क्या किया बैलेंस किया संतुलित किया, उसी तरीके से हमें इस समीकरण को मान लीजिए फिर हमें क्या करना है बैलेंस करना है तो संतुलित करना है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं, इसे हम लोग कैसे, जैसे हमने उस समीकरण को बैलेंस किया वैसे हमें इस समीकरण को भी क्या करना है बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं, ये भी ये वाला भी भाग हमारा क्या है दोस्तों अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक हो गया। और ये वाला भाग क्या है दोस्तों उत्पाद, क्या है उत्पाद, यानी ये वाला भाग अभिकारक हो गया और ये क्या है उत्पाद। और कोई समीकरण बैलेंस कब होगा, हमने अभी आपको बताया कि अभिकारक की तरफ जितने भी तत्वों की संख्या है और उत्पाद की तरफ भी उतने होगा, तत्वों की संख्या बराबर होगी तो हमारा समीकरण संतुलित होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा असंतुलित समीकरण होगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग जैसे हमने उसको समीकरण को बैलेंस किया था वैसे हम लोग इसको भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है Na है, तो Na हमारा 1 हो गया, O है और
और क्या है एच, यानी इस पार्ट में क्या है ये तीन चीजें हैं, तो ये तीन चीजें इस पार्ट में हो गई। एन में कितना है दोस्तों एक है, ऑक्सीजन कितना है एक है, हाइड्रोजन कितना है ये भी एक है। अब हम लोग इस वाले में देखते हैं पार्ट में क्या है एच है, एस है और क्या है ओ है, तो ये तीन चीजें हैं, तो इस तीन चीजों को भी। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों देखिए दो है, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे दो है। सल्फर कितना है दोस्तों एक है, ऑक्सीजन कितना है चार है, तो ये हो गया। अब उत्पाद की तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है एन है, यस है और क्या है ओ है, एक पार्ट हमारा ये हो गया। और एन कितना है दोस्तों दो है, सल्फर कितना है एक है, ऑक्सीजन कितना है चार है। अब उस वाले पार्ट में देखते हैं क्या है एच है और क्या है ओ है, तो ये इस वाले पार्ट में एच कितना है दोस्तों दो है, ऑक्सीजन कितना है एक है, तो ये हमारे हो गए तत्वों की संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं कि इस साइड जितने भी तत्व हैं उनकी जो संख्या है उतना ही, उस साइड भी क्या हो उतने ही तत्व हो उनकी संख्या भी क्या हो उतना ही वो। तो चलिए हम उसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे हमने उसको किया था वैसे हमें इसको भी करना है। अब चलिए हम देखते हैं, जैसे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्या है, यहाँ पे सोडियम एक है, कितना है दोस्तों सोडियम एक है, और यहाँ पे सोडियम कितना है दो है। जब यहाँ पे दो है और यहाँ पर एक है तो यहाँ भी दो से गुणा होगा तभी तो बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे दो से गुणा कर देते हैं। तो जब यहाँ पे दो से गुणा करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा यहाँ पे दो हो जाएगा। अब दो का गुणा ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, फिर दो का हाइड्रोजन में होगा तो यहाँ एक है क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। अब चलिए ये हमारा हो गया, यानी कि यहाँ पे सोडियम दो हुआ और यहाँ पे सोडियम क्या हो गया दो हो गया, सोडियम तो बराबर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं किसको, ऑक्सीजन को देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है ये दो रहा और यहाँ पे दो ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा चार, तो चार तो कितना हो गया दोस्तों छह हो गया। इस साइड देखते हैं कितना है, चार ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पे कितना है दोस्तों एक और यहाँ पे कितना है जब चार है तो चार एक तो पांच है, इस साइड कितना है छह है। तो अगर हम यहीं पे क्या करें दोस्तों दो से गुणा करेंगे, जब हम दो से गुणा करेंगे तो दो का गुणा क्या होगा एच में भी होगा ओ में भी होगा, तो जब एच में होगा तो कितना हो जाएगा दो 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 दूना चार हो जाएगा, और इसका इसमें होगा तो दो एक का दो, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे दो हो गया और यहाँ पे कितना है चार, तो चार दो छह हो गया। और इस साइड कितना है ऑक्सीजन दो है और ये रहा चार, तो चार दो छह, यानी कि यहाँ भी ऑक्सीजन छह हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन छह, और सोडियम यहाँ पर दो और वहाँ भी सोडियम दो। अब चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों दो है, ये रहा दो और ये रहा कितना यहाँ भी कितना है दो दो, यानी कि दो दो चार हो गया। इस साइड देखते हैं दोस्तों कितना है हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, तो हाइड्रोजन भी क्या है दोस्तों बराबर है। सल्फर देखते हैं यहाँ पर एक है और यहाँ भी सल्फर क्या है एक है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या हो गए दोस्तों तत्वों की संख्या बराबर हो गई। तो जो तत्वों की संख्या बराबर हो गई तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए हमने जहां जहां क्या किया दो से गुणा किया इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों लिख देते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों हमने क्या किया इस वाले पार्ट में यह है ए OH वाले में किया, तो यहाँ पे हमने दो से गुणा किया तो हम लोग दो का गुणा यहाँ पे कर देंगे। और फिर हमने इस पार्ट में कहीं नहीं किया, फिर उत्पाद की तरफ हमने क्या किया इस पार्ट में कुछ नहीं गुणा किया, इस पार्ट में क्या है इसको पार्ट में हमने दो से गुणा किया, हम क्या करेंगे यहाँ पे दो से गुणा करेंगे। तो ये भी जो हमारा समीकरण रहा दोस्तों, ये वाला जो हमारा समीकरण रहा ये भी क्या हो गया दोस्तों बैलेंस हो गया। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब अगला समीकरण बैलेंस करते हैं, तीसरा वाला समीकरण। ये दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इस समीकरण जो तीसरा वाला समीकरण है इसको भी हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है NaCl AgNO3 एरो AgCl और NaNO3, यानी कि हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है सिल्वर नाइट्रेट, फिर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं। अब दोस्तों ये भी हमारा क्या है अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक है इसमें भी, और ये भी क्या है हमारा इसमें उत्पाद है। अब हमें क्या करना है इसको, अब जैसे हमने ये दोनों समीकरण को बैलेंस किया वैसे हमें क्या करना है इस समीकरण को भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Na कितना है दोस्तों Na हो गया Cl हो गया, Na और Cl, यानी इसमें क्या करेंगे दोस्तों Na हो गया और Cl हो गया, तो ये दो इसके पार्ट हो गए। तो Na की संख्या एक है, Cl की संख्या कितनी है एक है। और दूसरे वाले पार्ट में क्या है Ag है और क्या है N है और क्या है O, तो ये हमारा तीन चीज हो गई। और Ag की कितनी संख्या दोस्तों एक है और N की संख्या कितनी है एक है, ऑक्सीजन की कितनी संख्या है तीन हो गई। उत्पाद की तरफ ऐसे देखते हैं Ag हो गया हमारा और क्या है Cl है, तो ये हमारे अलग पार्ट हो गए। तो AgCl देखते हैं Ag की संख्या कितनी एक है, Cl की संख्या एक हो गई। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं हम लोग क्या है Na है N है और क्या है O है, ये तीन चीजें हैं। तो Na की संख्या कितनी है एक है, N की संख्या कितनी एक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तीन है। तो हम लोग इसको देखते हैं
अभिकारक की तरफ जो भी तत्वों की संख्या है और उत्पाद की तरफ अगर जितनी संख्या होगी तो क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी, और नहीं है तो हमें क्या करना है, बराबर करना है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों क्या है, n एक है और इस साइड हम लोग देखते हैं n यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है n एक है, बराबर है ये। Cl देखते हैं यहाँ पर एक है और उस साइड पे क्या है, Cl एक है। Ag यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक है और कहीं तो है नहीं, यहाँ भी Ag एक है। n क्या है, एक है, और यहाँ पे भी n क्या है दोस्तों, एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, 3 है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो समीकरण लिखा हुआ है, जो तीसरा समीकरण हम लोगों ने लिख रखा है, NaCl + AgNO3 एरो AgCl + NaNO3, ये जो हमारा समीकरण है तीसरा वाला, यह क्या है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि यह जो हमारा समीकरण है वह क्या है, बराबर है। यह हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि यह समीकरण क्या है दोस्तों, पहले से ही बराबर है। चलिए दोस्तों हम लोग चौथे समीकरण को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चौथे समीकरण को बैलेंस करते हैं। हमारा क्या है चौथा समीकरण, BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + H, हमारा चौथा समीकरण है। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, अभिकारक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अभिकारक हो गया। और ये क्या है दोस्तों, हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। क्या हो गया दोस्तों, उत्पाद हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे इसमें भी क्या है, दो पार्ट है। हमारा क्या है दोस्तों, Ba है और क्या है, Cl है। तो हमारा एक पार्ट ये हो गया, दूसरा क्या है, H है और क्या है, S है और O है। ये तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे Ba की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की कितनी संख्या है दोस्तों, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब इस साइड हम लोग देखते हैं उत्पाद की तरफ क्या है, Ba कितना है दोस्तों, Ba हो गया, S हो गया और O हो गया। ये तीन चीजें हैं। तो Ba कितना है, 1 है। S कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4 है। अब देखते हैं उस वाले पार्ट में क्या है, H है और क्या है, Cl है। तो ये हमारे हैं। H कितना है दोस्तों, 1 है। Cl कितना है, सॉरी Cl कितना है दोस्तों, 1 है। देखिए ये रहा हमारा क्या, तत्वों की संख्या। अब चल रहे हम लोग इसको भी बैलेंस करें। अगर भाई अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या होंगे, तत्वों की संख्या बराबर होगी तो क्या होगा, समीकरण संतुलित होगा, और नहीं होगा तो वह क्या होगा, असंतुलित होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, समीकरण को भी संतुलित कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए Ba कितना है, 1 है और यहाँ पे कितना है, Ba 1 है। चलिए Ba तो बराबर है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 है और तो यहाँ पे है नहीं कहीं। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे जब सॉरी यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है दोस्तों, 2 है। जब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब 2 होगा, लेकिन यहीं पर तुम क्या करेंगे, जब 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण क्या होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 है। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो अब इस 2 का गुणा क्या होगा, इस दोनों में होगा, हाइड्रोजन में होगा और ऑक्सीजन क्लोरीन में भी। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2। तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2 इस साइड और इस साइड भी 2 हो गया, बराबर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन कितना है, 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 हो गया। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है दोस्त, 1 है और यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है दोस्तों, 4 है। तो ये भी हमारा जो समीकरण हुआ ये भी क्या है दोस्तों, यानी कि अब हमारा ये जो समीकरण है बराबर हो गया। अभिकारक की तरफ जितने भी तत्वों की संख्या है उतना ही उत्पाद की तरफ क्या है, तत्वों की संख्या है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे यानी कि हमने इस पार्ट में यानी अभिकारक की तरफ हमने कुछ भी नहीं गुणा भाग नहीं किया। हमने कहाँ पे गुणा किया है, इस वाले पार्ट में, यानी उत्पाद के इस वाले पार्ट यानी कि यहाँ पे H और Cl में। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, किससे गुणा किया, 2 से। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये जो हमने समीकरण चौथा वाला समीकरण लिख रखा है, ये भी समीकरण हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बैलेंस हो जाएगा। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ये रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या कहते हैं दोस्तों, इस समीकरण को आप लोग अच्छे से और करिएगा। जहां अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, खास हमें नहीं सुनना, फिर हम और प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन क्या कहते हैं दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और भी लोग क्या करें कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है वो भी सीख सकें।